वादी थे उनके साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 करोड़ 24 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया गया था। खबर चला दिए थे तो बोला ना किस तथ्य के आधार पे आप खबर चलाए हैं? बोले कितना आदमी 12 का तो आदमी तो ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी से लोग इनसे संपर्क करते हैं। और आवाज जनता की। पटना के साइबर थाने में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो खुद पीड़ित बनकर 2 करोड़ 94 लाख रुपए की ठगी के बाद वहां पे मामला दर्ज कराने पहुंचा था। लेकिन जैसे ही पीड़ित के द्वारा वहां पे आवेदन दिया गया, इसकी जब जांच की गई तो उसमें जो आरोपी था वो खुद आरोपी निकल गया, क्योंकि जैसे ही जांच उसके नंबर पे किया गया तो तुरंत जो है इसकी रिकॉर्ड खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो पटना पुलिस की गिरफ्त में है और इसकी जानकारी पटना के साइबर प्रभारी डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रभारी साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया, जरा सुनिए। पटना साइबर थाना में एक कांड दर्ज हुआ था, पटना साइबर कांड संख्या 168-26, जिसमें एक जो वादी थे उनके साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 करोड़ 24 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया गया था। इसमें हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान जारी करके कुछ जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी पहचान करके कर ली गई थी उनकी पहचान। और इसी क्रम में वो लड़का जो है पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से पटना में एक फर्जी एफआईआर करने के लिए उपस्थित हुआ था। क्योंकि हम लोग उसको डिटेक्ट कर चुके थे पहले से, उसका फोटो और तकनीकी आधार पे वो उसके विरुद्ध कई सारे साक्ष्य प्राप्त थे, हम लोग के लिए वांछित था वो। तो उपस्थित होने के बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के क्रम में वो उस कांड में चूँकि वांछित थे तो उसको थाना से ही गिरफ्तार करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनका नाम था विकास कुमार विपुल, उम्र 21 साल था, इनका घर दानापुर में पड़ता था। तो देखिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी से लोग इनसे संपर्क करते हैं और लोग इन्वेस्ट उसमें करना चाहते हैं कि बढ़िया रिटर्न मिलेगा, और इसी तरह से उन लोग फ्रॉड करते हैं और एक समय के बाद पैसा वापस देना बंद कर देते हैं। तो इसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको माननीय न्यायालय में भेज दिया गया है। उनका घर दानापुर पड़ता है। उनके साथ और भी कुछ लोग थे जो अभी फिरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कब आया था सर एक्सपायर करने? तो सुना आपने, नीतीश चंद्र धारिया ने इस बात की जानकारी दिया है कि नाला रोड के निवासी जो है राम किशोर सिंह, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज किया गया था जिसके आधार पर जांच की जा रही थी, क्योंकि 2025 नवंबर में इन गेमिंग के माध्यम से ऑनलाइन ऐप के जरिए जो है ठगी की गई थी, जिसमें 2 करोड़ 94 लाख रुपए था। और ये लगातार गेमिंग ऐप के माध्यम से जनवरी 2026 तक जब इन्होंने कार्य किया था इसमें। लेकिन इसी बीच जब वो पैसा निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने प्रयास किया तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि साइबर ठगी हो गई है और उनके अकाउंट में पैसे नहीं बचे थे। इसे लेकर पटना के साइबर थाने में उन्होंने आवेदन दिया था। इसके आधार पर पुलिस जांच ही कर रही थी कि जो लोग इसमें दोषी होंगे उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अचानक से नीतीश चंद्र धारिया ने जिस तरीके से बताया कि कल खुद साइबर ठग ही साइबर थाना पहुंचा और आवेदन दिया कि मेरे साथ ठगी हुआ है, इसको लेकर के पुलिस जांच ही कर रही थी कि जांच में खुद जो है पीड़ित आरोपी निकला और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है कि आखिरकार इन जो गिरफ्तारी हुई है उनके साथ और कौन लोग शामिल है। इसके साथ ही नीतीश चंद्र धारिया ने यह भी कहा है कि कई लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें इसी तरीके से गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों पर साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, उन सभी नंबरों की जांच की जा रही है और कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस कड़ी में एक जो मामला सामने आया, जो पीड़ित बनकर खुद जो है आरोपी पहुंचा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई और अब ये पूछताछ की जाएगी कि क्या जो पूर्व में भी जो घटना कारित किए गए हैं उसमें इसकी कितनी संलिप्तता है। अब ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।